50% क्वेश्चन आपको MCQ यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 50% आपके सब्जेक्टिव होंगे। सीबीएसई को लेकर के, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के आपके बीच में उपस्थित है और इसमें क्या अपडेट्स हो रहे हैं, किस तरीके से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या आगामी रूपरेखा होगी सीबीएसई की, इसको लेकर के आपके चैनल पर उपस्थित है डॉक्टर RN यादव। तो आइए उस पर हम मुखातिब हैं, क्या वो चेंजेस हैं, क्या परिवर्तन है, तो आइए ले करके आते हैं। और सबसे पहले जो सीबीएसई की गाइडलाइन आई है उसमें ये बात कही जा रही है कि हो सकता है सीबीएसई के होम सेंटर्स बने। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है सीबीएसई की तरफ से कि होम सेंटर्स बन सकते हैं, इसके 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस नहीं भी हैं। तो आप मान के चलें, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि कारण ये है होम सेंटर्स बनने के, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा समझते हैं। नए स्कूल्स पे जाने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा एक दूसरे के बच्चे अननोन होते हैं, इसीलिए सीबीएसई इन्हीं बातों को ध्यान रख करके वो होम सेंटर्स की बात कर रहा है कि 21 के जो एग्ज़ाम है यानी 2021 का जो सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है वो होम सेंटर्स के द्वारा कंडक्ट होगा। तो ये रही पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद आते हैं पैटर्न की बात। जैसा कि आप प्रॉब्ली जान रहे हैं कि सीबीएसई ने लगभग 30% सिलेबस कम कर दिए हैं, यानी अब 70%। अब अगर आप चाहते हैं कि वो 30% सिलेबस कौन कौन से कम हुए हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा भाई। हाँ, उसके लिए सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, जैसे 10th के और 12th की क्लासेस हैं। तो वो अगर आप उस पर डिस्कस करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा या आपको आपकी चैनल्स पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मैं अलग से दे दूंगा, तो अब वो आपको मिल जाएगा। तो यानी पैटर्न जो है वो बदला है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो बदलाव हुआ है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को लेकर के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो है क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन, कितने 50% क्वेश्चन आपको MCQ यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 50% आपके सब्जेक्टिव होंगे। यानी अगर सपोज कर लीजिए 30 क्वेश्चन पहले आते थे तो अब उस तरीके से 30 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी क्या है कि जितना टोटल मार्क्स है उसका 50% मार्क्स के MCQ आएंगे और 50% मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव आएंगे। तो ये है दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन। क्लियर है? उसके बाद सोशल साइंस, ये बेसिकली क्लास 10th के लिए है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है। मैप, हाँ, मैप का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, बट उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, अब वो 5 मार्क्स का आएगा। यानी ये एक बड़ा बदलाव है सोशल साइंस के पेपर में कि अब 6 नंबर की जगह वो 5 नंबर का वो प्रश्न होगा। तो ये रहे आपकी अगली इंफॉर्मेशन। तो हमने पहले बातें करी सेंटर्स की, जो मैक्सिमम चांसेस है होम सेंटर्स होने की। दूसरी बातें हमने करी आपके किसके, पैटर्न की। तो जो हमने पैटर्न की बातें करी, पैटर्न में चेंजेस हुआ और हमने 10th के लिए बताया हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में ये तीनों लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें आपको क्या परिवर्तन हुआ, 50% MC क्वेश्चंस आएंगे MCQ के। उसके बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन क्लास 12th के लिए है वो ये है कि केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वाला है, ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के लिए समान महत्व रखता है। यानी बहुत इसका वैल्यू है। आप BSc बायोलॉजी से करें, आप BSc मैथमेटिक्स करें,
या आप कहाँ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं, कहीं भी आप जाएं, किसी भी सेगमेंट में आप जाएं, अगर आपने साइंस ग्रुप लिया है तो केमिस्ट्री आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका कितना 100 का होता है। 100 में आपके 30 प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 आपके थ्योरेटिकल होते हैं। उस थ्योरी वाला जो पार्ट है जिसमें 70 मार्क्स आता है, यानी 70 मार्क्स का थ्योरी, उसके 50% MCQ होंगे। यानी अगर आप इस बार बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं तो अब आपको छोटी छोटी पॉइंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना और उस पर फोकस करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो MCQ में आप फेल हो जाएंगे और सब्जेक्टिव मार्क्स में आप कम पा पाएंगे। इसलिए अगर केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान रख के आपको याद रखना होगा। तो चीज़ें क्लियर हुई। केमिस्ट्री यानी 70 मार्क्स में 35 मार्क्स का MCQ और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव। उसके बाद इस बार एग्जामिनेशन को लेकर के बच्चों के मन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यानी 2020 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ वो फैब में हो गया था, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो कोर्स भी जो है रिड्यूस हुए हैं और ऐसा एक बच्चों में डर है कि फिर से फैब में होगा तो कैसे हम एग्ज़ामिनेशन की कैसे प्रिपरेशन होगी, बच्चे थोड़ा डर रहे हैं। तो उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए क्या कि इस बार एग्ज़ामिनेशन फैब में स्टार्ट नहीं होगा और ये CBSE की गाइडलाइन आई हुई है, आप उसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वो होगा मार्च से, यानी CBSE के जो भी एग्जामिनेशन 10th और 12th के होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे, वो हैं आपके मार्च से स्टार्ट होंगे। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। अभी क्या था कि पासिंग क्राइटेरिया में कभी कभी पहले जो होता था कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं तो थोड़ा इधर उधर, अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं और 5 में आप पास होते तो आपको पास कर दिया जाता था। अभी क्या है, किसी में भी अगर आप पास हो जाते किसी 6 में से तो आपको जो है पास कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स दिया गया। इस तरीके से हमने आपको इतने पॉइंट्स बताए, कितने 6 पॉइंट बताए हैं। हमने आपको बताया है कितना पॉइंट, 6 पॉइंट बताए और 6 के 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। किसी प्रकार का अब डाउट आपको नहीं रहना चाहिए और यहाँ से अपने एग्ज़ामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करिए। केमिस्ट्री लेकर के कोई शंका मत पालिएगा। और रही बात मैथ्स और फिजिक्स की, तो मैथ्स और फिजिक्स को लेकर के हम फिर आपके चैनल पर जल्दी उपस्थित लेंगे क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप मेडिकल में जाएं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स तो दोनों के लिए है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के लिए। तो फिर हम जल्दी ही आपके चैनल पर उपस्थित होंगे नए इन्फॉर्मेशंस को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।